अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर में थर्ड बुक की शुरुआत करेंगे। द काउंट्स रिवेंज पढ़ेंगे बेटा हम। अच्छा, इस बुक में हमारे पास दो स्टोरीज हैं नॉर्मली, लेकिन बेटा रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमको एक ही पढ़नी है और उसका नाम है द काउंट्स रिवेंज। लेकिन बेटा ये स्टोरी पढ़ने से पहले बेहतर होगा कि आप लोग जो है कैरेक्टर्स के बारे में समझ लो। मेरे बच्चों, पहला कैरेक्टर है एल्बर्ट। अब एल्बर्ट के बारे में हमने क्या लिखा हुआ है? मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। इसके बाप के बारे में लिखा हुआ है काउंट ऑफ मॉर्सर और इसकी माँ के बारे में लिखा हुआ है काउंटेस ऑफ मॉर्सर। अब आपका सवाल ये बने कि सर ये बड़े अजीबोगरीब से नाम है, ये किस तरह के नाम है? तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्र नहीं करो। हमारे पास बेटा काउंट जो है ना वो नाम नहीं है। काउंट क्या है? काउंट बेसिकली एक है बेटा टाइटल। काउंट क्या है? टाइटल है। इसका मतलब क्या होता है? हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। कोई रिप्लाई मत करे अभी मुझको, ठीक है? कोई मैसेज नहीं करना मुझको अभी, वरना सेटिंग चेंज हो जाती थोड़ी सी। कि नोबल फैमिली का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी काउंट कहलाता है। अब देखो, मल्टीपल नोबल फैमिलीज हो सकती हैं, काउंट कहलाएगा। और इस तरह से अगर आपका सवाल बने कि सर काउंटेस किसको बोलते हैं, तो बेटा काउंटेस का टाइटल उसको मिलता है जो कि किसी काउंट की वाइफ होती है। अब आप बोले सर चलो ठीक है, काउंट का समझ में आ गया, तो ये मॉर्सर्फ क्या है? मेरे बच्चों, मॉर्सर जो है ना, एक नाम दिया गया है एल्बर्ट की फैमिली को अलग से, ठीक है? क्योंकि देखो नोबल फैमिलीज एक से ज्यादा हो सकती हैं। नोबल फैमिलीज एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है? तो मेरे बच्चों, अगर नोबल फैमिलीज एक से ज्यादा होंगी तो उनके हेड्स भी होंगे, उनके भी काउंट होंगे। तो हर किसी को अगर हम काउंट बोलना शुरू हो गए तो पता कैसे चलेगा किसकी हम बात कर रहे हैं? लिहाजा मॉर्सेल्फ का जो नाम है वो एल्बर्ट की फैमिली के लिए है, सिर्फ और सिर्फ, और किसी के लिए नहीं है। इस बात को पहले समझो। एक बात ध्यान में रखना कि काउंट ऑफ मॉर्सेल्फ जो है एल्बर्ट के बाप का असल नाम नहीं है, असल नाम कुछ और है। और इसी तरह से काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ एल्बर्ट के बाप का असल नाम नहीं है, ठीक? एल्बर्ट का दोस्त है, इसका नाम है विशम। और विशम काम क्या करता है मेरे बच्चों? ये है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पे काम करता है मेरे बच्चों ये। और अगर हम बात करें बेटा कि एल्बर्ट का एक और दोस्त है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। देखो मैंने कहा था ना मोंटे क्रिस्टो आ गया। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ये असल नाम नहीं है इसका। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो मेरे बच्चों इसका असल नाम नहीं है। और बेटा ये क्या है? ये एल्बर्ट के लिए एक फादर की तरह है। और मोंटे क्रिस्टो की मेरे बच्चों जो एज है ना, वो एल्बर्ट के बाप के बराबर है। अब आपका सवाल ये बने कि सर मोंटे क्रिस्टो अगर एल्बर्ट की बाप की एज का है तो इसका दोस्त कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा एज डिफरेंस आएगा। मेरे बच्चों, इट्स क्वाइट कॉमन, अंग्रेजों में बहुत कॉमन चीज है बाहर के लोगों में कि अपनी एज से आप बहुत बड़े शख्स से भी आपकी दोस्ती होती है, ठीक है? तो इट्स क्वाइट कॉमन। लेकिन हाँ, एज एज डिफरेंस है तो मोंटे क्रिस्टो जो है एल्बर्ट को एक बाप की तरह गाइड भी करता है। अब मोंटे क्रिस्टो का एक दोस्त है, वो है मॉरल। दोबारा देख लो बेटा, अगेन पूरा घबरा रहा हूं। एल्बर्ट है मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली, नोबल फैमिली का मेंबर है लेकिन हेड नहीं है, लिहाजा ये काउंट नहीं कहलाएगा। एल्बर्ट का बाप काउंट ऑफ मॉर्सेफ, एल्बर्ट की माँ काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। एल्बर्ट का एक दोस्त है विशम, जो कि क्या काम करता है? एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। और मेरे बच्चों, एल्बर्ट का एक और दोस्त है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो कि एल्बर्ट के लिए उसके बाप की तरह, उसकी बाप की एज के। और मोंटे क्रिस्टो का आगे दोस्त है, उसका नाम है मॉरल। तो मेरे बच्चों बेटा आगे हम जरा अपने चैप्टर की, अब अपनी स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। सारे के सारे बच्चे ध्यान रखिएगा बेटा। सीन 1 दरअसल मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं रीडिंग करवाऊंगा। पहले जरा अच्छा, ये पूरी स्टोरी 3 सीन के ऊपर डिपेंड करती है। मैं जरा पहले पढ़ के दिखा रहा हूँ। अ लग्जूरियसली फर्निश्ड अपार्टमेंट in the house of the Count of Morcerf in the Rue Helder, Paris. The Countess of Morcerf is seated. Her son Albert is pacing to and fro in distraction. क्या बोल रहे हैं? कि बहुत ही आलीशान किस्म का भाई एक अपार्टमेंट है, किसका? काउंट ऑफ मॉसेफ का, पेरिस में।
और यहाँ पर अभी मौजूद हैं दो लोग, एक है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ जो कि बैठी हुई है, और उसका बेटा जो है सामने आगे पीछे टहल रहा है, परेशानी में, बहुत बड़ा परेशान दिख रहा है। तो मेरे बच्चों में अब जरा रीडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, सारे बच्चे जरा ध्यान रखिएगा। रायहा बेटा माइक पर आओ जरा, रायहा बेटा माइक पर आइए। जी सर। बेटा रायहा, आपने मेरा बच्चा पढ़ने ही काउंटेस के डायलॉग्स, ठीक है? जी सर, पहला सीन पढ़ूं? नहीं नहीं बेटा, देखो आपने पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ काउंटेस के डायलॉग। जब काउंटेस के सर डायलॉग ओके। तो आप पढ़ोगे आप, सही है? जी सर। ठीक है, बुक से पढ़ रहे हो स्क्रीन से पढ़ रहे हो? सर बुक से पढ़ी। ठीक है। अच्छा, फिर एल्बर्ट के डायलॉग्स भी हमको किसी को देने हैं तो हम देते हैं, एक मिनट को। अशद माइक कराओ बेटा, अशद, अशद, अशद माशाल्लाह, अशद भाई ने मैसेज किया है, यकीनन मना कर रहे होंगे। माइक नहीं है, चलो ठीक है। बिलाल माइक कराओ बेटा। यस सर। बिलाल बेटा, आपने डायलॉग्स पढ़ने मेरा बच्चा एल्बर्ट के, सही है? ओके सर। सही है बेटा, पढ़ना शुरू करो। बिलाल यहाँ से पढ़ रहे हो तुम? It comes to this mother, mark my words carefully. It comes to this that my father is publicly discarded and we are डिस्ग्रेस्ड, ruined. डिस्ग्रेस्ड। Disgraced and we are ruined. राहा, Disgraced Albert, are you sure? It is true beyond all debate. The डाउट case डाउट came डाउट up डाउट डाउट। the case came up for inquiry this evening in the chamber of the duped. The डेप्यूटीज, inquiry डेप्यूटीज। Deputy, the inquiry was conducted by the president himself. He. Stay a moment. Were you present at this inquiry, my son? Not so, mother. Members of the public were not admitted, but I had a report of the proceeding from my good friend विषम, विषम। Bisham, the newspaper editor. Ah, just so proceed. My father arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him which had appeared in two different newspapers. These charges were that in the year 1823, where he was a captain in this French army, he received barbies from the enemies and surrendered to them to them the fortress of Yanina. जानीना, Yanina. ऐसे पढ़ते हैं, ब्राइब्स पढ़ते हैं, इससे ब्राइब्स। And what did your father say to those charges? He denied them. Did he prove that they were false? He could not. He could not do so. He had no proof. He said, but he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then, at the last minute, there comes in the rightness a strange lady who had been Yania at the time when the fortress was given up. She brought with her proofs signed, sealed, and witnessed that my father had taken money from the trucks and backyard his country. After the debate had skinned them, proof not one of them in the debate. As he is the guilt, my father is condemned as the trailer, and we are discarded and ruined. बस रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको रुको रुको। दोबारा मैं माइक खोल दूंगा, फिर रुको, जिससे पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा मैं। अच्छा भाई, क्या होता है, एल्बर्ट बात करना शुरू करता है कि मदर में यहाँ तक बात आ गई कि हम लोग तबाह हो चुके हैं, हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है, हम लोग पूरी सोसाइटी में बदनाम हो चुके हैं। तो उसकी माँ बोलती है, क्या एल्बर्ट, क्या तुम सही बोल रहे हो? कह रहा है कि हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूँ भाई। आज केस आया था इंक्वायरी के लिए चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में, और इंक्वायरी भी किसने कंडक्ट करी है? वहाँ के प्रेसिडेंट ने। मेरे बच्चों, प्रेसिडेंट का मतलब सिर्फ वो सदर नहीं होता, बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा एक मिनट रुको, क्या तुम खुद वहाँ मौजूद थे, ये तो बताओ मुझको। तो एल बोलता है, नहीं नहीं मैं थोड़ी मौजूद था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स अलाउड थे,
लेकिन मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है मेरे दोस्त से, विषम से, जो कि न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा बेटा आगे बताओ क्या हुआ। एवर बोलता है कि आज क्या हुआ फादर, मतलब कि काउंट ऑफ मॉर्सर की बात हो रही है कि आज काम पर 8 बजे टाइम पर पहुंचे तो उनके सामने केस रखा गया और केस के मुताबिक 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में काउंट ऑफ मॉर्सर पे इल्जाम लगा था कि 1823 में जब काउंट ऑफ मॉर्सर कैप्टन थे फ्रेंच आर्मी में, उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली थी और फोर्ट्रेस ऑफ यानीना दुश्मनों के हवाले कर दिया था। मेरे बच्चों को आपका सवाल ये बनना चाहिए कि सर फोर्ट्रेस क्या होता है। तो बेटा ये जरा सारे के सारे अपनी स्क्रीन पर देख लो सारे बच्चे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा फोर्ट्रेस बेसिकली बनता है हमारे पास एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। देखिए अगर आप ये देखो मेरे बच्चों, ये फोर्ट्रेस है, मतलब कि पूरा जो डिफेंस टाइप का नहीं बना होता है, मिलिट्री की बेस बनी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड अ फोर्ट्रेस। मतलब यहाँ पर मिलिट्री की बेस की इंपॉर्टेंस होती है, एक अहम जगह होती है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है। और ये इस लोकेशन को काउंट ऑफ मॉर्सर ने क्या किया था 1823 में, इन्होंने दुश्मनों से रिश्वत लेकर वो जगह दुश्मनों को सरेंडर कर दी थी। ठीक है, अब एक बात सोच लो पहले से, बेटा 1823 का जिक्र किया गया कि 1823 में ये हरकत करी थी, तो आप खुद आइडिया कर लो कि मेरे बच्चों अगर 1823 का जिक्र किया जा रहा है तो दैट मीन्स कि चलो कुछ साल गुजर भी सकें, उसके बावजूद मेरे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि बेटा ये जो हमारी स्टोरी चल रही है ये बहुत बैकवर्ड्स टाइम की बात हो रही है, आज के एक दौर से कंपैरिजन मत करना। तो उसकी माँ बोलती है बेटा तो जब तुम्हारे बाप पे इल्जामात लगे तो तुमने क्या कहा। एडवर्ड बोलता है उन्होंने डिनाई कर दिया। तो उसकी माँ बोलती है काउंटेस बेटा क्या वो गलत प्रूफ कर सके। तो एडवर्ड बोलता है नहीं नहीं वो प्रूफ नहीं कर सके, उनके पास सबूत ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने इतनी बहादुरी से बोला कि हर किसी ने उनकी बात पे यकीन कर लिया कि यार शायद ये बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गई है। तो कह रहे लेकिन क्या हुआ, केस जब वाइंड अप हो रहा था, आखिरी लम्हात चल रहे थे, एक स्ट्रेंज औरत आई जो कि खुद मौजूद थी यानीना में उस वक्त जब फोर्ट्रेस दुश्मनों को सरेंडर किया जा रहा था। और उस औरत के साथ वो सबूत लेकर आई थी जो कि ये खुद गवाह थी इस बात की कि फादर ने सच में क्या किया था, तुर्क से रिश्वत ली थी और अपने मुल्क से गद्दारी करी थी। तुर्क्स बोलते हैं हम तुर्की के रहने वालों को। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब डेप्यूटीज वगैरह ने क्या किया, जब ये प्रूफ वगैरह देखे, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जब ये प्रूफ देखे तो उन सब बंदों को पक्का पक्का यकीन हो गया कि सच में इसके बाप ने क्या किया, गद्दारी करी थी। सबको जो जहन में थोड़ा बहुत डाउट चल रहा था ना पहले से, ये ट्रेल्टर नहीं है ट्रेटर है, ठीक है, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। और कह रहे हैं कि सबको इस बात का पक्का पक्का साबित होगा कि वाकई में इन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। राह बेटा दोबारा माइक कराओ मेरा बच्चा। जी सर। बेटा जरा पढ़ो आप। डिड योर फादर Your father is still deny the charge. Not at all, not at all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified when, with one voice, the deputies condemned him. He rushed from the chamber, shrieking like a madman. Then we are indeed ruined. Ruined, my son. What can you do now? What can you say? What can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morser. The name of Morser is dragged down into Mother Mire. I shall change my name and leave Paris. But there is one other thing that I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp spot of mine through his body, through his body. Uneasily, what man is that who has done this thing? Whom do you mean to kill, my son? Will you kill the president of the republic and the deputies? Bah, the crime is not theirs. They acted according to evidence and did no more. But there is another man I seek, and he is the man whom I shall punish. But who is he, my son? How should I know? He is the man who wrote those paragraphs for newspapers and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. But if your father is a villain, why punish the man who has made his villainy public?
Why? Why indeed? It is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood. It is a matter of the family honor and of our good name. मेरा बच्चा रहा है, एक मिनट रुक जा जरा, मैं दोबारा नहीं करवाता हूँ इनको, ठीक है? अच्छा, अब मेरे बच्चों जरा यहाँ देखो, अब क्या होता है जब एल्बर्ट बताता है ना कि ये वाला सीन हुआ, तो उसकी माँ पूछती है कि क्या इसके बावजूद तुम्हारे फादर ने क्या रिजेक्ट किया इस बात को, कि मतलब कि मना किया? तो एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं, उनकी तो हालत ही बुरी हो गई, उनके तो चेहरे से रंग ही उड़ गया था। बल्कि जब उनके ऊपर इल्जाम साबित हो गया तो वो तो चीखते चिल्लाते हुए एक पागल इंसान की तरह वहां से भाग पड़े। तो काउंटेस बोलती है बेटा फिर तो हम सच में तबाह हो चुके हैं मेरे बेटे, लेकिन तुम बताओ बेटा हम और क्या कर सकते हैं, तुम बताओ बेटा तुम क्या करोगे? एल्बर्ट बोलता है मैं क्या करूंगा? कहता है मेरे बाप की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, और अब मैं अपने नाम के साथ मॉर्सेफ का नाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मॉर्सेफ का नाम मट्टी में गंदा हो चुका है, ये कीचड़ लग चुकी है इस पर। कह रहे कि मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा और पेरिस छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये काम करने से पहले मुझे एक काम और करना है कि मैं उस शख्स को ढूंढूंगा जो, और उसको पनिश करूंगा जिसने ये तमाम चीजें करी हैं, और उसको मैं अपनी तलवार उसके जिस्म के आर पार करके उसको जान से मार दूंगा। तो उसकी माँ बोलती, कहती बेटा किसकी बात कर रहे हो, किसको मारने की बात कर रहे हो बेटा? तुम उस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो जिसने केस कंडक्ट किया था? कहता नहीं नहीं, उसकी उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, उन्होंने तो बस जो एविडेंस मिला उसके मुताबिक अमल किया, लेकिन नहीं, उसके अलावा एक और है, कोई दूसरा शख्स जो विलन है, जो इन तमाम चीज़ों के पीछे छुपा हुआ है, मैं उसको ढूंढूंगा, उसको पनिश करूंगा। तो उसकी माँ बोलती बेटा लेकिन वो है कौन? तो एल्बर्ट बोलता है मुझे कैसे पता, लेकिन यकीनन ये वही शख्स है जिसने वो पैराग्राफ लिखे थे न्यूज़पेपर के लिए, और उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई, वो ही इन तमाम चीज़ों के पीछे छुपा हुआ है, और मैं इसको ही ढूंढ रहा हूँ। और यकीनन वो शख्स मेरे बाप के विलेनस पास, मतलब कि इविल पास, जो उन्होंने बुराइयों में पास गुजारा, उसको जानता है, और वो उस वजह से फादर को पनिश दिलवाना चाहता है। तो उसकी माँ बड़ा प्यारा सवाल पूछती है, कहती बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे फादर सच में विलन है और अगर उन्होंने सच में गलत काम किए हैं, तो अगर कोई शख्स उनके उस गलत काम को सामने लेकर आ जाता है, प्रूफ कर देता है, तो बेटा जो सामने लेकर आ रहा है उसको पनिश करने का तू क्या बनता है? पनिश तो उसको मिलनी चाहिए, इसने गलत काम किया, अगर तुम्हारे बाप ने गलत काम किया तो उनको पनिश मिलनी चाहिए। तो एल्बर्ट बोलता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब ये सही और गलत की बात नहीं है, बल्कि अब ये बात है फैमिली ऑनर की, और जो हमारी बेइज्जती हुई है। मतलब इस एक डायलॉग से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि एल्बर्ट बाय दिस पॉइंट वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में है, बहुत इमोशनल हुआ हुआ है। ठीक है, तो दोबारा बोलते हैं बेटा, रहा बेटा दोबारा से आओ मेरा बच्चा, मैं ज़रा एक पॉइंट तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद बेटा फिर मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ज़रा पढ़ो। And how will you find this man? I cannot find him myself, but I have sent my good friend Bisham to discover who he is. It was in Bisham's newspaper that the accusations first appeared. If Bisham fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. Ah, the Count of Monte Cristo, there you have a friend indeed. Why did you not ask his help from the first, my son? The Count is rich and powerful and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the Count to help you? Because he was out of Paris when this affair occurred. You must remember that he and I were on holiday together in Normandy, and that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count promised to follow at his leisure, but I have good hope that I shall not need his help, or if Bishop succeed in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's prosecutor, and then let him beware. मेरे बच्चों जरा इसको यहाँ पे रोकते हैं, ताकि ज़्यादा तुम लोगों को पहले एक्सप्लेन करूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि क्लास खत्म कर रहा हूँ, ज़रा समझो। अब क्या होता है, तो उसकी माँ बोलती है बेटा, अच्छा जो मैंने कहा था ना, जो बोलता है कि अभी सही गलत की बात नहीं है, अभी फैमिली ऑनर की बात है। तो काउंटर्स बोलती है अच्छा बेटा ये बताओ तुम इस बंदे को ढूंढोगे कैसे? तो एल्बर्ट बोलता है मैं खुद तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मैंने इस काम को करने के लिए बिशप को लगाया हुआ है कि वो मुझे ला के दे, क्योंकि जो दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उन दो में से एक न्यूज़पेपर वही है जहाँ पे एल्बर्ट का दोस्त बिशम काम करता है, और कहते हैं कि अगर बिशम भी फेल हो गया तो उसके बाद मैं हेल्प लूंगा काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो की।
तो उसकी माँ बोलती है काउंटेस, अरे हाँ मोंटे क्रिस्टो भी तो हैं, वो तो तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं बेटा, बल्कि तुमने सबसे पहले उनकी हेल्प क्यों नहीं मांगी, वो तो काउंट है, मतलब कि उनका काउंट का स्टेटस है बेटा, वो अमीर हैं, पावरफुल हैं, कॉन्टेक्ट्स होंगे, तुम्हारे लिए एक फादर फिगर की तरह है। अगर तुमने सच में तुम सीरियस हो कि तुम बदला लेना चाहते हो, तो बेटा तुम्हें तो चाहिए था कि तुम काउंट की हेल्प लो। तो एल्बर्ट बोलता है मदर वो इसलिए हेल्प नहीं ली क्योंकि आप शायद भूल रही है कि जब ये तमाम मामला हुए थे ना, तो वो पेरिस में थे ही नहीं, पेरिस से बाहर थे। और कह रही आपको ये मैं बात याद दिला चलूँ कि ये मैं काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के साथ ही वेकेशंस पे गया हुआ था नॉर्मेंडी, और मुझे अचानक से बीच में वापसी आना पड़ा जब मुझे पता चला कि फादर के साथ क्या हुआ है। लेकिन काउंट ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो वापसी खुद अपनी मर्जी से आएंगे। कह रहे लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की, अगर अगर मिशन कामयाब होगा, और अगर मिशन कामयाब हो गया तो मुझे आज रात मिडनाइट तक पता चल जाएगा कि कौन वो बंदा था जिसने ये किया है, और फिर मैं उसको बताता हूँ कि उसके साथ करना क्या है। अच्छा बेटा यहाँ तक पढ़ने के बाद जरा देखो क्या लिखा हुआ है, द डोर्स आर ओपन बाय टू वैलेट्स who stand aside to admit a splendidly dressed nobleman. It is the Count of Monte Cristo. If you have been often to the cinema, you will recognize his sword at once. The handsome hero, gay, cynical, not very young, with a touch of the devil about him. यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहने के दरवाजा खुलता है और जो वो नहीं है, जो बादशाह के दरबार में जब कोई एंट्री होती है तो वो अनाउंस करते हैं बा अदब बा मुलायजा होशियार करके जो ऐसे अनाउंस करते हैं। तो कह रहे हैं इसी तरह से क्या हुआ भाई, जो मोंटे क्रिस्टो जब आता है ना, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, तो वो आते हैं और अनाउंसमेंट होती है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। अब मोंटे क्रिस्टो आता है तो क्या लिखा हुआ है, द काउंटेस राइजेस। काउंटेस क्या होती है, जो बैठी हुई होती है, अब सामने वाले बंदे को इज्जत देने के लिए वो खड़ी होती है। और जरा देखो क्या लिखा है, मोंटे क्रिस्टो कम्स फॉरवर्ड बोस किसी सर है, मोंटे क्रिस्टो करीब आता है, थोड़ा बाउ डाउन करता है और काउंटेस की हैंड के यहाँ पर किस करता है, ठीक है, चूमता उसका हाथ। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में मेरे बच्चों में बहुत कॉमन चीज़ है ये कि इस तरह से ग्रीट करना, मतलब ये इतना कॉमन है, आप इससे आइडिया कर लो कि मोंटे क्रिस्टो एल्बर्ट की माँ को इस तरह ग्रीट कर रहा है एल्बर्ट के ही सामने, तो उनके लिए बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है, ये उनका तरीका है रिस्पेक्ट देने का, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर मत शुरू हो जाना, जितने भी लड़के मौजूद हैं उनको बता दूं कि मैं इसके भी इज्जत करूंगा तो मैं इसकी भी इज्जत करूंगा, यहाँ पे ये सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वहीं पर कौम है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे हालात नहीं हुए हैं। अब जरा देखो, अब जरा देखो यहाँ पर होता क्या है, इनकी बातचीत शुरू हो रही, जरा बातचीत सुनो। पहले मोंटे क्रिस्टो बोलता है, मैडम योर सर्वेंट, माय फर्स्ट ड्यूटी ऑन रिटर्निंग टू पेरिस फ्रॉम एनी जर्नी मस्ट ऑलवेज बी टू पे माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द काउंटेस ऑफ मोर्सेल। मोंटे क्रिस्टो बोलता है, मैडम मैं आपका खादिम, जब कभी मैं पेरिस आता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ मिलने के लिए, कि मैं आपसे भी मिल सकूँ, मैं यहाँ पर चक्कर लगा सकूँ। तो आगे से काउंटेस बोलती है, सर इन माई पुअर होम यू आर एवर वेलकम, for your many kindnesses to me and to my son. I am your humble and grateful servant. आगे से काउंटेस भी बड़े बाइज्जत तरीके से बोलती कि सर आप मेरे इस मतलब गरीब खाने में हमेशा हमेशा के लिए आप मतलब वेलकम हैं। जो कुछ भी आपने हमारी हेल्प करी है और जिस तरह से आप हमारे बेटे को मतलब कि आप ट्रीट करते हैं, मैं हमेशा आपके लिए मतलब ग्रेटफुल रहूंगी, हम्बल में आपकी मतलब मैं आपके खाने में उस तरह करके। खैर सलाम दुआ इस तरह होती है, तो मोंटे क्रिस्टो फिर मुड़ता है किसकी तरफ, एल्बर्ट की तरफ मुड़ता है, क्या बोलता है, and now Albert my young friend, but I see the cloud on your brow, you have met with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris. अब मोंटे क्रिस्टो एल्बर्ट से मुखातिब होकर बोलता है, एल्बर्ट माय यंग फ्रेंड, मैं देख सकता हूँ कि जो तुम्हारे चेहरे के तासुरात जब तुम वेकेशन छोड़कर बीच में वापसी आए थे, जब तुम जो परेशान लग रहे थे, अभी तक तुम्हारे साथ वही तासुरात तुम्हारे चेहरे के हैं और तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ रहा है। तो एल्बर्ट बोलता, आई नीड हार्डली आस्क माय डियर काउंट इफ यू नो द नेचर ऑफ दैट मिसफॉर्च्यून, ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट, you'll have heard of my father's grace। एल्बर्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से मुझे आपसे पूछने की जरूरत तो नहीं है,
कि ये बदकिस्मती का रीज़न क्या है, पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि पूरे पेरिस को ही पता है। ये चीज़ें आपने भी सुन लिया होगा कि मेरे फादर के साथ क्या डिसग्रेस हुई है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, आई हैव हर्ड ऑफ हिज डिसग्रेस इंडीड, and I heard that his disgrace is also is well deserved. But what do you mean to do, Albert? What are your plans for the future? मॉन्टे किसको बोलता है बेटे कि मैंने सुना हुआ है और मैंने ये भी सुना है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो डिजर्व भी करता है। लेकिन एल्बर्ट, तुम वो सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा फ्यूचर में क्या प्लान है, तुम क्या करोगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे एल्बर्ट क्या बोलता है। What are my plans? Why? My first plan is to find out my enemy and avenge the family honor. कह रहा मेरा प्लान क्या है, मैं सबसे पहले अपने दुश्मन को ढूंढूंगा और बताऊंगा अपने, मतलब मैं बदला लूंगा अपनी फैमिली ऑनर का। तो मोंटी क्रिस्टो का रिएक्शन देखो, मोंटी क्रिस्टो क्या बोलता है, अच्छा भाई, द फैमिली ऑनर, आई सी, weak and fearful as your father is known to be, cruel as he has often been to you and your mother, traitor as he has been proved in the eyes of all his countrymen, you will yet avenge his disgrace for the sake of your family name. May I ask who the man is on whom you propose to revenge yourself? तो काउंट कितना बेहतरीन बोलता है, कहता है मोंटी क्रिस्टो, कहता है फैमिली ओनर की बात कर रहे हो तुम, उस शख्स के लिए बदला लेने की बात कर रहे हो जो ना आज तक तुम्हारे लिए अच्छा बाप साबित हुआ, ना तुम्हारी माँ के लिए अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, और तो और अपने ही मुल्क से उससे गद्दारी नहीं करी, तुम उसके लिए बदला लोगे। खैर, पहले मुझे ये बताओ कौन है वो शख्स जिससे तुम बदला लेना चाहते हो। तो एल्बर्ट बोलता है, टाउन, इफ ओनली यू कुड हेल्प मी टू फाइंड हिम आउट, द विलन हु ब्रॉट अबाउट माय फादर disgrace by publishing evil reports in the newspapers, but it may be that I shall not need your help to find him. Bisham has promised to assist me, and I believe he is now very near to finding the name of the enemy. तो बोलता है, काउंट, यही तो बात है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें उस बंदे को ढूंढने में जिसने मेरे फादर के साथ ये किया है, जो अलग अलग जो उसने एविल रिपोर्ट पब्लिश करी है न्यूज़पेपर में। लेकिन आगे से अल्बर्ट खुद बोलता है, लेकिन क्या बता, मुझे ज़रूरत ही ना पड़े आपकी, क्योंकि बिशप ने मुझसे प्रॉमिस तो किया है कि वो मेरी हेल्प करेगा, और मुझे लगता है कि वो बहुत करीब हो चुका है कि मेरे दुश्मन का नाम ढूंढने में। मोंटे क्रिस्टो बोला, अच्छा ठीक है, जब तुम उसको ढूंढ लोगे तो तुम क्या करोगे। एल्बर्ट बोलता है, कैन यू आस्क इट, आई शैल चैलेंज हिम विद इन द आवर, मे आई होप दैट यू विल बी माय सेकंड काउंट। हम जरा यहीं पर लेक्चर को रोकेंगे, इसकी वजह कि मुझे यहाँ समझाना है। मेरे बच्चों, यहाँ पर एल्बर्ट जो बोल रहे हैं ना कि मैं उसे चैलेंज करूंगा, बेसिक, अच्छा अब कोई बच्चा जरा मुझे मैसेज ही नहीं करना, ठीक है, मैं जरा से समझा रहा हूँ मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड ड्यूलिंग। ये ड्यूलिंग की बात कर रहा है कि एल्बर्ट चैलेंज करेगा अपने दुश्मन को, जब उसको नाम पता है लगा किसके लिए, ड्यूलिंग के लिए चैलेंज करेगा। लेकिन अब जरा देखो, ड्यूलिंग के कुछ रूल्स हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। तो क्या पहला रूल है मेरे बच्चों कि जब चैलेंज किया जाएगा ना, अगर कोई किसी को चैलेंज कर रहा है तो सामने वाले बंदे का चैलेंज एक्सेप्ट करना लाजमी है। अगर सामने वाला बंदा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप जाके उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तब जाके आप लड़ाई कर सकते हो, वरना नहीं। ड्यूलिंग का मतलब लड़ाई करना किसी भी तरह से। ड्यूलिंग अलग अलग लेवल की हो सकती है। आप चाहो तो आप बोलो हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता, टू द डेथ, मतलब हम तब तक लड़ेंगे जब तक किसी का खून नहीं निकल जाता, हम तब तक लड़ेंगे जब तक कोई बेहोश नहीं हो जाता, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक ज़मीन पे नहीं गिर जाता। लेकिन अक्सर लोग ड्यूलिंग करते थे टू द डेथ, क्योंकि बस बात निपटाओ ना पूरी पूरी। लेकिन ड्यूलिंग करने के लिए मैंने क्या कहा, पहली शर्त क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो चैलेंज को क्या करे, एक्सेप्ट करे। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तब जाके आपकी फाइट होगी। तो आप क्राइम नहीं कर रहे, आप नॉर्मल चीज कर रहे हो, मतलब पुलिस का कोई अमल दखल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती किसी को मार दिया तो आपने क्राइम किया। पहला रूल क्या है, द चैलेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। सेकेंड रूल है कि द वन हु इज चैलेंज्ड हैज द राइट टू सेलेक्ट वेपन्स, कि जिसको चैलेंज किया गया है उसको ये हक है
कि हथियार वो सेलेक्ट करेगा कि जो ड्यूलिंग होगी, लड़ाई होगी, वो किन हथियारों से होगी। और ये बात याद रखना कि वो जो सेलेक्ट करेगा ना, उससे दोनों बंदों को लड़ना पड़ेगा, मतलब चैलेंज करने वाले को भी लड़ना पड़ेगा, जिसको चैलेंज किया है उसको भी उससे लड़ना पड़ेगा, दोनों उसी से लड़ेंगे। और तीसरा रूल क्या है कि द वन हु इज challenged has the right to attack first। क्या कहा भाई कि जिसको चैलेंज किया गया है उसको एक और एडवांटेज हासिल है कि वेपन्स तो वो सेलेक्ट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ पहला अटैक भी वो करेगा। दोबारा सुन लो, पहला रूल चैलेंज का एक्सेप्ट होना, सेकंड रूल क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करेगा, थर्ड क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है पहला अटैक भी वो करेगा। सही है ना? सामने वाला बंदा डॉज कर सकता है लेकिन अटैक नहीं करेगा, पहला अटैक ये करेगा। अच्छा, एल्बर्ट जो मोंटी क्रिस्टो को बोलता है कि विल यू बी माय सेकंड, मेरे बच्चों सेकंड का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि फर्स्ट सेकंड, नहीं, यहाँ पर ना ही ये मतलब है कि जो गिनती होती है सेकंड्स जो, नहीं, यहाँ पर सेकंड का मतलब है ड्यूलिंग पार्टनर, कि क्या आप मेरे ड्यूलिंग पार्टनर बनेंगे, मोंटी क्रिस्टो को बोलता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारा लेक्चर आज से खत्म हुआ। हाँ भाई, क्लियर? बताओ, 1.5 मिनट रह गया है, मैसेज कर दो वरना क्लास खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, पहले बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, शायद कल फिजिकल है मेरे ख्याल से आप लोगों की, शायद कल फिजिकल है मेरे ख्याल से। साइन बेटा, सेकंड का यहाँ मतलब है अपना वो ड्यूलिंग पार्टनर। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलता हूँ क्या तुम मेरे सेकंड बनोगे, इसका मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्या तुम मेरे ड्यूलिंग पार्टनर बनोगे, ये मतलब है। चलो कल पूछ लेना, मसला नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। शायद कल फिजिकल है, जहां तक मेरा ख्याल है, आई थिंक कल फिजिकल ही है ना? हाँ भाई, कल फिजिकल है ना मेरे ख्याल से तुम लोगों की क्लास? हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा कल इंग्लिश की क्लास फिजिकल होगी। मेरे बच्चों आज इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।